स्टूडेंट चलिए एक और अच्छे प्रॉब्लम पे चलते हैं जो कि ये भी जेई में स्टूडेंट 25 आया है आज तक। मतलब ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। इस पैटर्न का जेई मेंस बहुत समय पहले एडवांस में टाइप्स आते थे और ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप ग्रेजुएशन करोगे बीटेक वगैरह तो आपको उसमें कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस पे एक स्पेशल चैप्टर्स होते हैं पढ़ने के लिए जिसको हम लोग बीटा फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब हालांकि हाँ तो वो भी होता है इंटीग्रेशन ही है, बट हम क्योंकि हमारे सिलेबस में बीटा फंक्शन नाम में कोई वर्ड है नहीं तो हम लोग उसको बोलते ही नहीं क्लास में। बट आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तो उसमें डेफिनेटली बीटा फंक्शन आप पढ़ोगे। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, ये दो फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है। और जेई मेंस वाले क्या कर रहे हैं, उसी का कुछ उठा के पार्ट क्वेश्चन की तरह डाल दे रहे हैं, बोल नहीं रहे कि ये बीटा फंक्शन का है। ठीक ना। तो इसको देखते हैं कि कैसे डिस्कस करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है गिवन आई एम एन, ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ तक। ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग बीटा फंक्शन बोलते हैं। ये चीज़ हम लोग इसको बीटा एम एन शॉर्टकट में कहते हैं। तो ये सब मेरा काम नहीं है बोलने का, ये सब कुछ आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। ठीक है। हम इसको एज ए जेई की तरह ट्रीट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये गिवन डेटा है और ये दो दो अलग अलग इंटीग्रेशन का सम पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन पहले बेसिक आइडिया क्या आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी एग्जाम में आप बैठे होगे। तो आप देखो कि I9 14 का क्या मतलब है। आप देख सकते हो m की जगह पे 9 है, n की जगह पे 14 है। इसका मतलब है कि इस टर्म का जो एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन के हिसाब से वो आएगा 0 से 1, x के पावर 9 - 1, 1 - x के पावर 14 -1 इंटू डी एक्स प्लस। इसका क्या मतलब होगा 0 to 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिया जाएगा x की पावर 10 - 1, 1 - x के पावर 13 - 1। ओके, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, फिर देखते हैं लास्ट में क्या बनता है। दिस इज द 30 dx प्लस 0 to 1, x के पावर 9, 1 - x के पावर 12 इंटू डी एक्स। अब देख सकते हो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट सेम है, मतलब ये पूरा सेम की बात है, ये 0 से 1, और एडिशन में दो फंक्शन अलग अलग नेचर के हैं तो हम इस पे एक लिमिट लगाकर फंक्शन को ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। हो सकता है कि ये वाला पैटर्न आपको कम समझ में आए, बट हाई चांस है कि आप रिवर्स सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप सोचो कि ये लिखा है और इससे क्या ये लिख सकते हैं, आप रिवर्स सोचोगे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। दिस इज द एफ एक्स, दिस इज द जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, अगर इसको हम एफ एक्स नाम दें और इसको जी एक्स नाम दें तो यही प्रॉपर्टी होता है कि एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन और जी एक्स का अलग इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 0 to 1। अब इस पूरे टर्म से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो दिस इज द एक्स पावर 8, 1 - x की पावर 12। यहाँ से बचेगा 1 - x, यहाँ से बचेगा एग्जैक्टली x एंड डी एक्स। दिस इज 0 to 1, एक्स पावर 8, 1 - x पावर 12, ये कैंसिल हो गया। दिस इज द वन ओनली, दिस इज डी एक्स। अब इसमें प्रॉब्लम है कि हमें जो कैलकुलेशन करना है हमें डेफिनेट का आंसर नहीं बताना है। अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ये ऑप्शन भी आई के फॉर्मेट पे बताने हैं, यानी कि आई एम एन के पैटर्न पे ही बताने हैं। ठीक। तो हमारा टारगेट है कि क्या 8 को मैथमेटिकली 9 - 1 लिख सकते हैं और 12 को मैथमेटिकली 13 - 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों लिख रहे हैं, इसी पैटर्न पे क्यों लिख रहे हैं। तो हमारा टारगेट है आई एम एन से रिलेट करना। वो रिलेट तभी हो पाएगा जब तक कि इस तरह का डेटा नहीं बनेगा लाइक दिस। ठीक है, ये आपको गिवन था। तो इस तरह का डेटा बनाने के लिए मुझे यहाँ सोचना पड़ा। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू किसके बराबर आएगा 9 का, यानी दिस इज द 9। ओके, और n से कंपेयर करेंगे तो दिस इज द 30। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखा जाए तो इसको बच्चा लोग बहुत अजीब अजीब तरीके से सॉल्व कर रहे थे। तो इस सवाल में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने डिस्कस किया। सर हम 9 14 की वैल्यू निकालने लगे थे, फिर I10 13 की वैल्यू निकाल रहे थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप वैल्यू निकाल भी लेते हो इसका फ़ायदा क्या है।
क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो वैल्यू दिया नहीं है। ऑप्शन में तो इंटीग्रेशन के ही फॉर्म में आपको आंसर बताने हैं। तो इसलिए पैनिक नहीं होना एग्जाम सिचुएशन में। आपको मैथमेटिकली क्या गिवन है, क्या डेटा यूज करना है, ये सब कुछ सोच समझ के ही पेन चलाने। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।